बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा इकबाल कॉलोनी में और मैं इस वक्त खड़ा हूँ हलाल अहमर हॉस्पिटल की टेरिटरी के अंदर। सूरत हाल और हालात ये है कि इसी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जो है वो एक डंपिंग पॉइंट, कूड़ा करकट डालने के लिए जो है वो बनाया गया है। और ये जो कूड़ा स्टैंड है ये FWMC की तरफ से बाकायदा बोर्ड अवेज करके ये लिखा गया है कि ये आर्जी कूड़ा स्टैंड है। बट अनफॉर्चुनेटली यही आर्जी कूड़ा स्टैंड जो है वो कई सालों से यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। ना सिर्फ जो हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं, बल्कि जो यहाँ पर करीब रह रहे हैं लोग, अहले इलाका हैं, यहाँ पर काम कारोबार करने वाले ताजर कम्यूनिटी हैं, सब इस चीज़ से बेतहाशा परेशान है। यहाँ पर चूँकि इस वक्त मैं बाउंड्री के अंदर खड़ा हूँ और इस कूड़ा स्टैंड और हॉस्पिटल के जो दीवार है वो भी नहीं है। अब कई जो हमने पहले यहाँ पर पहुँचे, हमने लोगों से बात की है कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने हमें बताया कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो नशा करने वाले अफराद हैं, नशे हैं, वो अंदर आकर यहाँ से चीज़ें उठाकर ले जाते हैं। ये चीज़ें जो है वो इंतहाई तकलीफ़ दे बनी हुई हैं। वो यहाँ पर आने वाले पेशेंट्स हों उनके लिए, वो यहाँ पर रहने वाले लोग हों उनके लिए। आज के इसी प्रोग्राम में हम लोगों को इंगेज करेंगे, लोगों से जानेंगे कि किस तरह ये कूड़ा स्टैंड इस ज़्यादा, चूँकि आबादी इस कॉलोनी की काफ़ी सारी है, तो किस तरह ये एक अक्सरियती आबादी वाली ये जो एरिया है इसको मुतासर कर रहा है। हम लोगों को इंगेज करेंगे और ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पर कोट ज़रूर करूँगा कि इस वक्त चूँकि मैं हॉस्पिटल की टेरिटरी के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़े होना दुश्वार है। मज़ीद इसकी जो तफसीलात हैं, मज़ीद इसकी जो डिटेल हैं और किस तरह लोगों के लिए ये चीज़ें दर्द सर बन गई हैं, लोगों की ज़बानी जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस वक्त, और हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत हम करते हैं। जिस तरह हमने आगाज़ में ही आपको बताया है कि इस वक्त कॉलोनी के बीचों बीच वाक़ई ये डंपिंग पॉइंट किस तरह लोगों के लिए जो है वो सरदर्द बना हुआ है, वो चीज़ हम आपको दिखा भी रहे हैं, लोगों की ज़बानी आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक आर्जी कूड़ा स्टैंड, क्योंकि FWMC की तरफ से ये बाकायदा लिख कर लगाया गया है कि ये आर्जी कूड़ा स्टैंड है, लेकिन वही आर्जी कूड़ा स्टैंड जो है वो कई सालों से लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। हमारे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका किस तरह मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, अल्लाह का बड़ा कर। यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कूड़ा स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है, ये कितनी चीज़ तकलीफ दी है, कितनी परेशान कुन? बड़ी तकलीफ है जी ਇਹਦੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸਲ ਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਲੋਨੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, उसके साथ ही ज़ाहिर सी बात है अतराफ़ में जो लोग रहते हैं, आसपास जिनके घर हैं, उनको तो सांस लेने में भी दुश्वारी होती होगी। बहुत परेशानी ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਕੂੜੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਬੜੇ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕੂੜਾ ਸਟੈਂਡ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ बहुत बेहतर है। अच्छा, इस हवाले से मुतलका महकमा को, क्योंकि FWMC देख रही है चीज़ें, तो आप लोगों ने कंप्लेन की है, शिकायत की है कि यहाँ से चीज़ों को बेहतर किया जाए? बहुत कंप्लेन की है जी, बहुत ज़्यादा, मगर किसी ने साड़ी सुनवाई नहीं की थी। बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद बार कंप्लेन की गई, लेकिन उस चीज़ को हल नहीं किया गया। अच्छा, उसके साथ ही ज़ाहिर सी बात है कि इसकी वजह से साथ में हॉस्पिटल भी है, फिर वहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है मरीज़ों को आने जाने में बेतहाशा मुश्किल। बहुत परेशानी है। हॉस्पिटल की भी बड़ी परेशानी है कि जिस बंदे ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि इस हॉस्पिटल में, क्योंकि करीब ही हॉस्पिटल के वाकई है ये कूड़ा स्टैंड, यहाँ पर बड़ी तादाद में कूड़ा स्टैंड जो है वो कूड़ा करकट जो है वो पड़ा हुआ है। अब ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि जो हॉस्पिटल में मरीज़ आ रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ तकलीफ दे है, उनके लिए भी ये परेशान कुन है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ये यहाँ पर अतराफ़ में जिन लोगों के लिए के घर हैं उनके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे, उनके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान कुन है। हम और भी जो भाई हैं उनसे बात हम कर रहे हैं और डिटेल से इस चीज़ को हम जानने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इन मसाइल का जो हल है वो किस तरह मुमकिन है। भाई, सबसे पहले तो जिस तरह भाई में बता रहे हैं कि जो यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए आता है उसको मज़ीद ज़्यादा जो है वो सांस के मसले हो जाते हैं, मज़ीद तकलीफ़ हो जाती है। ये इंसानियत के साथ जाती है, के साथ सेहत का महकमा बनाया, अस्पताल बनाया और साथ कूड़ा स्टैंड, ये इंसानियत नहीं है। हमारी आला क़यादत को चाहिए कि ये देखे, या तो अस्पताल उठा दे, फिर जहाँ अस्पताल ना हो जहाँ फिर कूड़ा स्टैंड बना ले, सारा कूड़ा स्टैंड कर दे।
लेकिन ये अस्पताल के साथ कूड़ा स्टैंड होना ये कोई इंसानी माशरे में ये अच्छी बात नहीं है। ये साथ में स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे आते हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं वो यहीं से गुजरते हैं, वो उनकी जो भी बीमारियां होती हैं वो इनसे यहाँ से होती है। और इनको चाहिए ये जो आला क़यादत है, हमारी हुकूमत है, वो ये हमारी जो सरदर्द है ना, ये हमारे हर इंसान बहुत दरख्वास्तें दी हैं, हमने हर दुनिया की हर जगह पर देख ली है, लेकिन ये नहीं उठाया जा रहा। ये अपील है हमारी, पूरे अहले मोहल्ला की अपील है कि ये उठाया जाए इधर। ख़ास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह की चीज़ें हालात सिचुएशन है, तो बाज़ दफ़ा बेशतर दफ़ा जो है वो ऐसे हालात भी बन गए होंगे कि चोरी की वारदातें भी यहाँ पर बढ़ी होंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नशा करने वाले अफराद के लिए भी ये ज़ाहिर सी बात एक जगह बनी हुई है। जी सर, सबसे पहली बात ये बच्चे गुजरते हैं इधर से, मुंशियात के जो टीके लगा रहे हैं, कोई नशे कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यानी कि वो बुरी सोबत जो भी इस कूड़ा स्टैंड में वो प्रवेश कर रही है। यहाँ पे बैठते हैं, सब कुछ वो दौड़ाते भी हैं, लेकिन कैसे हम जाएं, हमें यहाँ इतनी बदबू आती है, हम जा नहीं सकते। लेकिन जो बच्चे देखते गुजरते, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, वो देख कर गुजरते हैं। जहाँ ज़ाहिरी बात है उन्होंने देखना है, जब उन्होंने जाके देखना है कि वो कोई टीका लगा रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो बच्चों पे भी असर होता है। साथ में सेहत का वो हॉस्पिटल है, अल हलाल जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे मरीज़ दवाई लेने नहीं आते, इसलिए कि यहाँ पे ये कूड़ा स्टैंड है, वो स्मेल इतनी आती है, वो सिविल में चल जाते, जर्नल में चल जाते, यहाँ पे कोई दवाई लेने नहीं आता, इसलिए कि ये कूड़ा स्टैंड की वजह से। अच्छा, उसके साथ ये भी ज़ाहिर सी बात है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा कि चूँकि बारिशों के दिनों में जिस तरह बारिशें आती हैं, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पानी खड़े होने की वजह से वो अंदर वाला कूड़ा जो है वो बाहर तक आ जाए। जी बिल्कुल, ये यहाँ गुजरना भी मुहाल होता है और इतनी बदबू होती है ना, यकीन करें कि उस रोड पे से कोई गुजरता नहीं है, ये रोड इस्तेमाल होता है कि उस रोड से गुजरना भी मुहाल होता है, जो वो चिकड़ वगैरह हो जाता है और बदबू इतनी हो जाती है कि बंदा जो है ना हाथ रख कर ही जा सकता है, वैसे गुजर नहीं सकता। ये भाई बता रहे थे कि जिस तरह के हालात सिचुएशन है, तो बग़ैर मास्क के या मुंह पर जो है वो हाथ रख के बगैर यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। अब ये तो मुतल्लिका महकमे को इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि FWMC की तरफ से जो है वो बोर्ड अवेज़ा किया गया है और उस पर लिखा गया है कि ये आर्जी कूड़ा स्टैंड है, परमानेंट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो आर्जी कूड़ा स्टैंड बना था वो परमानेंट हो चुका है, कई सालों से जो है वो शहरी रिहायशी इलाके के बीचों बीच वाक़ई है। और सबसे तकलीफ़ दे ये बात ये है कि उसकी और जो साथ में हॉस्पिटल है, कूड़ा स्टैंड और हॉस्पिटल की दीवार एक ही है। एक तरफ बड़े बड़े कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं, ढेर पड़े हुए हैं, गंद के अंबार लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ ही वहाँ पर इलाज मुआवजा भी हो रहा है। अब किस तरह ये चीज़ें हम तसव्वुर कर सकते हैं कि भाई जो चीज़ें हैं या हालात हैं वो बेहतर होंगे। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें कितनी परेशान कुन हैं, कितनी तकलीफ दें हैं, ख़ास तौर पर जब हम ये देखते रोड स्टैंड की वजह से जो बन गई है ना हमारे लिए, ये परेशानी है हमारे लिए। जो भी जब बारिश पड़ती है कूड़ा सारा बाहर आ जाता है, गाड़ियों गुजरने का मसला बन जाता है। मुंह पर जब भी हाथ रख के जाना, मास्क लगा के जाना। हॉस्पिटल में कोई बंदा आ नहीं सकता, जो समझना हॉस्पिटल बच्चों का बनाया ना, इसमें बंदा नहीं कोई आ सकता मेडिसिन लेने के लिए। कोई आ ही जाए, अभी भी जाके देख लो, कोई बच्चा वगैरह मेडिसिन लेने के लिए नहीं आएगा, सीधे रोड स्टैंड की वजह से। ये ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि इस कूड़े स्टैंड की वजह से ही, इसी कूड़े की वजह से ही अब लोग दवाई लेने से भी महरूम है। यहाँ पर कोई दवाई लेने तक नहीं आ रहा। और उसके साथ भी फिर जो जराइम है, फिर यहाँ पर जो बैठे जो नशई हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये एक अमाजगा बनी हुई है, वो भी इसी कूड़ा स्टैंड में बैठे हुए हैं। ये चीज़ें हम आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये वाकई तकलीफ़ देह है, ये वाकई परेशान कुन है लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि सिचुएशन, हालात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। और ये बेहतरी तभी मुमकिन होगी अगर मुतल्लिका महकमा इसके बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएगा। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो कूड़ा करकट है इसको मुंतकिल किया जाएगा। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कूड़ा स्टैंड इस वक्त लोगों के लिए, 7 हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं उनके लिए, जो रह रहे हैं उनके लिए, जो काम कारोबार कर रहे हैं उनके लिए
सब के लिए इस वक्त जो है वो परेशानी का बायस बना हुआ है। और एक आर्जी कूड़ा स्टैंड कई सालों से एक शहरियों के लिए भी, यहाँ के रहने वालों के लिए भी, जो मरीज़ आ रहे हैं उनके लिए भी जो है वो दर्द सर बना हुआ है। इनके बिल्कुल आप कह लें कि चंद फीट के फासले पर जो है वो एक तरफ ये कूड़ा स्टैंड है और चंद फीट के फासले पर ही जो है वो हिलाल अहमर हॉस्पिटल जो है उसकी एंट्री है और इनकी दीवार भी एक है। अब ये चीज़ कितनी परेशान कुन तकलीफ़ दे है कि यहाँ पर जो भाई इनसे भी मज़ीद पूछते हैं। जिस तरह इससे कबल हमें भाई बता रहे थे कि भाई सिचुएशन हालत ये है कि चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, दीवार एक ही है, वो सारा गंद जो है, सारी स्मेल ताफून जो है वो हॉस्पिटल के अंदर तक जा रहा होता है। कितनी परेशान कुन है ये चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आप हमारे इलाके में आए हैं और आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो कूड़ा स्टैंड है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं इसको इसी हालत में देख रहा हूँ। इसमें मैंने किसी भी किस्म की कमी नहीं देखी है, पर अजाफ़ा वक्तन फ़वक्तन बहुत दफ़ा देखा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसके हवाले से बड़ा एहतजाज किया है, बहुत दफ़ा किया है, लेकिन किसी भी अदारे ने, किसी भी टीम ने इस पे कोई भी नोटिस नहीं लिया। और इस कूड़े स्टैंड जो है ये जैसे कि ईद उल फितर आती है, ईद उल फितर में लोग जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फेंक जाते हैं, जानवरों की पेट फेंक जाते हैं। और ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे बना हुआ है, लोग यहाँ पे अपने इलाज करवाने से कासर है, वो यहाँ पसंद नहीं करते आना, क्योंकि वो बीमारी की हालत में आते हैं और जब वो यहाँ पहुँचते हैं, बजाय कि वो कोई इलाज करवाएं, तंदुरुस्ती पाएँ, वो मज़ीद बीमार हो जाते हैं। इससे पहले ये जो बिल्डिंग थी हिलाल अहमर की, ये बच्चियों का स्कूल होता था। बच्चियों का स्कूल जो है वो सिर्फ इस वजह से बंद हो गया कि ये कूड़ा स्टैंड है। फिर उस बिल्डिंग को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, हॉस्पिटल में कन्वर्ट करवाया गया और कन्वर्जन के बाद भी किसी भी टीम ने कोई भी एक्शन नहीं लिया कि इसको यहाँ से हटाया जाए, और बजाय कि इसको कम करने की इसकी हदूद जो है वो बढ़ा दी गई है। ये चीज़ है कि कोई भी मुहज़्ज़म मुआशरा हो, कोई भी सिटी एरिया हो, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि गंद को हमेशा शहर से उठाकर बाहर फेंका जाता है और यहाँ पर तो उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कि सिटी एरिया में अतराफ़ का गंद इकट्ठा करके सिटी एरिया में फेंका जा रहा है, और वो भी कैसी जगह जहाँ पर करीब हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर जो है वो लोगों के घर भी हैं, लोगों के काम कारोबार भी चल रहे हैं, वहाँ पर फेंका जा रहा है। तो ये आप समझते नहीं हैं कि फिर इंतज़ामिया की भी इसमें कम अकली है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, आप यूरोप में चले जाएं या गल्फ़ में चले जाएं, आपको जो कूड़ा के ढेर हैं वो शहर से कोसों मील दूर मिलेंगे और वो एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरिया पे मिलेंगे और उसकी जो डिस्पोजिंग है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू होती है। यहाँ पे जब कूड़ा बढ़ जाता है तो यहाँ की जो लोग थोड़े बहुत आते हैं इसको साफ़ करने के लिए, वो इसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने से जो पूरा इलाका है वो धुएँ की पकड़ में आ जाता है, जिससे बीमारियाँ मज़ीद फैलती हैं। लोग, बच्चे उस दिन घरों से बाहर निकल नहीं सकते हैं। ये हिलाल अहमर हॉस्पिटल के साथ ही पार्क है जहाँ पे बुज़ुर्ग जो है वो सुबह सैर के लिए जाते हैं, तो वो रोज़ वो सैर के लिए नहीं जा सकते हैं। बदबू ऐसी होती है, बजाय कि इंसान कोई फ्रेश फील करे, वो मज़ीद सेहत के लिए नकार हो जाता है। बीमारियों का जो है वो आप कह लें कि एक उसको उनको बीमारियां लाक हो जाते हैं। जब इस तरह के हालात इन्वायरमेंट होंगे तो हम ये तस्वुर इमेजिन नहीं कर सकते कि ख़ास तौर पर हमारे बच्चे जो है वो बीमारियों से पाक होंगे, हमारे बच्चों की ग्रोथ सही तरीके से, बेहतर तरीके से होगी। बट अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आज भी मुतल्लिका महकमे हो, मुतल्लिका इंतज़ामिया हो, वो जब दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं तो चीज़ें परेशानी की तरफ जाती हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है। हाँ ठीक है जनाब। ये कूड़ा स्टैंड घरों के सामने है, हॉस्पिटल के करीब है, कितना आप लोगों के लिए ये तकलीफ? ये बहुत तकलीफ़ है हमें, इसकी गंदगी है, कई दिन कूड़ा नहीं उठाया जाता। ये 25-30 साल से बहुत बुरे हालात है इसके, बहुत 25-30 साल हो गए हैं और इसको यहाँ पर बनाया इसलिए गया था कि ये एक आर्जी कूड़ा स्टैंड है जिसको चंद माह के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कूड़ा स्टैंड सारी सड़क रोक लेता है, इधर भी आ जाता है, वो ट्रैफिक बंद हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। तो मेहरबानी हम हुकूमत से मुतालबा करके हैं कि इसको कहीं और जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा, महकमों से यहाँ के रहने वाले लोगों ने को कंप्लेन की है, कोई शिकायत की? बहुत मरतबा, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। इसके मतलब कोई उठाने का मसला नहीं हुआ। अच्छा,
उसके बाद ये ज़ाहिर सी बात है कि फिर है कि साथ में चूँकि हम देख रहे हैं हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बिल्कुल साथ है, तो इससे बीमारियां बढ़ रही होंगी, बीमारियां फैल रही ऐसा ही है, कई बच्चे यहाँ पर बीमार भी हुए। तो ये अस्पताल है, वो साथ डिस्पेंसरी है, वो बड़ी तकलीफ़ है। तो बराए मेहरबानी हम तलबा करके हैं इसको यहाँ किसी को खा लिया जाए। तो आपको लगता है वैसे इम्कानात हैं अगर मौजूदा हालात की बात की जाए, आपके मुंतखब नुमाइंदेगान हो, दूसरे लोगों, तो आपको उम्मीदें हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी? हाँ जी, बहुत उम्मीद है कि हुकूमत इसके बारे में बहुत गौर कर रही है और गौर करेगी। उम्मीद है कि ये यहाँ से मुंतकिल हो जाए। उम्मीद है, ज़ाहिर सी बात है जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और हमारे साथ ये जो भाई खड़े थे कहते हैं कि हमें उम्मीद है इस चीज़ की कि हालात मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमने जिस तरह भाई से बात किया तो कोई भी मुहज़्ज़म मास्टर ये चीज़ तस्लीम कभी नहीं करता कि आप अतराफ़ का कूड़ा करकट गंद उठाएँ और वो एक सिटी एरिया में जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर लोगों को काम कारोबार है, और सबसे बढ़कर जो हॉस्पिटल की बिल्कुल करीब वाक़ है, एक ही दीवार है, और वहाँ पर उस जगह को जो है वो आपको डंपिंग पॉइंट बना दे, कूड़ा करकट फेंक दे। और ज़ाहिर सी बात है वो कूड़ा से लोड होकर गाड़ियाँ जब आती हैं तो वो सिर्फ अब उस जो टेरिटरी है उसके अंदर तक महदूद नहीं रह गई चीज़ें, वो बल्कि बाहर भी कूड़ा करकट जो है वो निकल रहा है। और वो कूड़ा करकट की वजह से बेतहाशा मसाइल का लोगों को जो है वो चैलेंजेस का लोगों को जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से और भी हमारे साथ कुछ भाई होंगे, इनसे डिटेल से हम बातचीत करेंगे और मज़ीद इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मसाइल के इस वक्त आप कह लें कि पहाड़ लग चुके हैं, इनका हल किस तरह मुमकिन है। ज़ाहिर सी बात है साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम हो या कोई भी मुहिम हो, इसका मकसद पंजाब को साफ़ करना है, शहरों को साफ़ करना है, ना कि मज़ीद आलूदा बनाना है। जिस तरह के हालात मामलात हैं आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से हम बातचीत करते हैं, इस मसले को डिटेल से हम समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमने एक चीज़ देखी है कि कूड़ा करकट के ये जो पहाड़ हैं, ये जो अंबार लगे हुए हैं, ये शहरियों के लिए, लोगों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। और ख़ास तौर पर अभी ब्रेक पर जाने के बाद मुझे भाई बता रहे थे कि उनको मुसद्दका ज़राए से ये इतलात मिली हैं कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में हिलाल अहमर और हॉस्पिटल का 200 बेड का जो है वो अप्रूव हो चुकी थी वार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन सकी, उसका काम आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि कूड़ा करकट जो है या कूड़ा स्टैंड जो है वो एक बड़ी वजह थी। अब ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहने वाले शहरियों के लिए तकलीफ़ दें हैं कि उनकी तरक्की जो है या उनके आसपास जो है, चूँकि पहले ये एक स्कूल था, फिर स्कूल से इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया और स्कूल भी इसी वजह से ख़त्म किया गया कि यहाँ पर जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, और फिर इसको हॉस्पिटल बनाया गया और वो भी ज़ाहिर सी बात है कि उसकी भी जो अपग्रेडेशन का काम है वो रुका हुआ है सिर्फ इस वजह से कि कूड़ा स्टैंड यहाँ पर है और कूड़े की वजह से बेतहाशा मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और भी इस वक्त हमारे साथ भाई खड़े, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक। ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक स्टेज तक पहुँची हुई हैं लोगों के लिए, इस वक्त जो है वो बड़ी ख़तरे की अलामत बनी हुई है, क्या कहेंगे सर इस पर? जी पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया जी बहुत, जो हमारे पास आया तो हमारा मौक़ा सुनने के लिए। हम तो ये कहेंगे कि देखो ये सरासर ज़्यादती है, हुक्मरान को भी ये चाहिए, इस इलाके के MNA MPA को भी चाहिए और ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस चीज़ को देखना चाहिए। और हमारे पास आप वोट लेने के लिए आते हैं, हम आपको वोट देते हैं, ठीक है, और हमारी मुश्किलात आपको देखनी चाहिए। और देखें ये साथ में हॉस्पिटल है, देखें इधर इलाज होता है, इधर बीमारी तकसीम हो रही है, ठीक है ना। और इनकी दीवार टूटी हुई है, एक दरख्त की टहनी के साथ रखी हुई है कि ये दीवार हमने कर दी है। और मैं ये मुतालबा करता हूँ अपने कॉरपोरेशन से या PHA से या वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से, खसूसी मरियम नवाज़ साहबा से, क्योंकि इन्होंने हर जो कूड़े वाला है उसके पीछे भी पंजाब लिखवा दिया है जी, साफ़ सुथरा करना है। तो मैं कहता हूँ कि ये क्या पंजाब का हिस्सा नहीं है? ये भी पंजाब का हिस्सा है। यहाँ के आपके जो मिनिस्टर हैं, MNA हैं, वो आबद शेर अली रहे, वज़ीर रहे, तो ये बहुत बड़ा गंद, इधर से गुज़रना मुश्किल हो जाता है, इधर से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। इधर तो हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज़ हैं, मुझे लगता है अगर उनके पास उनकी 25% बीमारी है, इस कूड़े स्टैंड की वजह से वो 50% साथ लेके जाते हैं, साथ लेके जाते हैं। एक ही दीवार है ना, एक तरफ जो है वो हॉस्पिटल है और एक तरफ जो है वो कूड़ा स्टैंड है यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक मरीज़ के साथ आने वाला कॉल सुनता हुआ ये कमरे से बाहर निकलता है, साथ कूड़ा स्टैंड पड़ता है उसको,
कि ये इतना मतलब कि उसका दीवार का और हॉस्पिटल का फ़र्क है। और बाद दफ़ा ये होता है इधर नशइयों ने डेरे डाले हुए हैं, अभी भी आप देखें वो नशई बैठे हुए हैं, और रात को इसकी तादाद नशइयों की बढ़ जाती है। और बहुत मतलब ऐसे हुआ है कि यहाँ से सिलेंडर उठाए जाते हैं ऑक्सीजन के जो होते हैं, कोई सीजर उठाई जाती है, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल की, बिल्कुल। क्योंकि उनको अंदर तक रसाई है, अंदर तक जो है वो जा सकते हैं। सर जब दीवार ही नहीं है, एक दीवार नहीं है, दूसरा कूड़ा स्टैंड इसके साथ है, जो मेन जो चीज़ है 200 बेड का ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। अब तो इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई 15-20 बेड भी नहीं है, 200 बेड का प्रूफ हुआ है। ये कूड़े स्टैंड की वजह से ये सारी जगह हॉस्पिटल को मिलनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल कोई भी नहीं है अल्लामा इकबाल कॉलोनी में। अगर ये एक बन गया है तो इसको बढ़ाना चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है। सारी सी बात है कि हॉस्पिटल और यहाँ के अतराफ़ के जो मसाइल हैं वो हम बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी एक पॉइंट है कि ख़ास तौर पर यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए तो ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कूड़ा करकट सिर्फ उस अंदर की टेरिटरी तक महदूद नहीं है, बाहर भी पड़ा हुआ है, सड़क पर भी पड़ा हुआ है, और गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ट्रैफिक की ब्लॉकेज का भी बहुत मसला होता है। बहुत सारा मसला होता है कि जब बड़ी गाड़ियाँ, जैसे कि ये 3-4 गाड़ियाँ आपके सामने हैं, ये अभी ये देखें ना रास्ता रोक गया, ये देखें। और उसके बाद जब बारिश होती है, बारिश की वजह से ये कूड़ा जो होता है पानी की वजह से ये बाहर मेन रोड पे आ जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, और मज़ीद स्मेल बढ़ जाती है। और ये स्मेल इतनी है, आपको दिखाए कि ये ख़ास तौर पर ख़तरनाक चीज़ है। रास्ता जो है वो बंद हो गया है, और रास्ता बंद होने की वजह यही है कि ये जो कूड़ा करकट से लोडेड गाड़ियाँ हैं ये निकल रही होती हैं, और मेन रोड चूँकि लग रहा है, और इस वजह से जो है वो फिर यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको भी बेतहाशा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ कूड़ा करकट जो है वो आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, आप गल्फ़ कंट्रीज़ का अगर स्ट्रक्चर उठाकर देखें तो वो ऐसी गाड़ियों को अपने सिटी एरियाज़ में एंटर भी नहीं होने देते, कि वो बाहर से ही रूट से जो है वो होती हुई जो कोसों दूर, सैकड़ों मील दूर जो है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है वो कूड़ा करकट को फेंका जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर शहर के बीचों बीच हॉस्पिटल के साथ, इदारों के साथ जो है वो दफातर बने हुए हैं, उनके साथ जो है कूड़ा करकट को फेंक कर जो है वो माहौल आलूदा किया जा रहा है। तो फिर हम इस चीज़ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो मज़ीद साफ़ सुथरा होगा, या हमारा इन्वायरमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन है, हम अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट फराहम कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं जी, हम लोग तो यही कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ये गंदगी वाली चीज़ दिखा रहे हैं। हमारे ये साथ स्कूल है, क्या हम तालीम देते हैं जी? क्या हमारा कूड़े स्टैंड वाला स्कूल है जी साथ? हमने अगर किसी बच्चे ने भी रेफरेंस देना ना, किसी को एक मिसाल है कि बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, अगर वो कोई पूछता है कि कोई किस स्कूल में पढ़ते हो, वो कहते हैं कूड़े स्टैंड वाले के साथ वाले स्कूल में। ये कोई नाम नहीं है, ये मैसेज गलत जाता है। अगर कोई मेहमान आता है, दूसरी शहर से आता है या दूसरी कंट्री से आता है, हमारे बच्चे उसे क्या मैसेज देते हैं, आप कहाँ पे पढ़ते हैं जी? कूड़े स्टैंड वाले साथ वाले स्कूल में। ये देखिए ये बहुत गलत मैसेज है, इसमें हमारे पंजाब का मैसेज है। बहुत गलत बात है कि तीसरा बड़ा शहर, और तीसरे बड़े शहर के हालात सूरत हाल ये हैं कि कूड़ा करकट गंद जो है वो शहर के बीचों बीच पड़ा है, और किस तरह ये चीज़ें जो है वो तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं। और भी भाई हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम कैसे सर। मिजाज है सर? ठीक है हाँ शुक्र अल्लाह का। आप ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये हालात सूरत हाल है कि हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें साफ़ सुथरा है, इन्वायरमेंट माहौल साफ़ सुथरा है यहाँ का। सबसे पहले तो मैं अपना अल्लाह का और आपका, जो आप हर बात पे मसाइल जो भी होते हैं उसका इशू बना के सबको, गवर्नमेंट जो भी है वो उसको देखती है, क्योंकि हम भी सियासी वर्कर हैं। और ये जो काम हो रहा है आप देख रहे हैं कि नई गाड़ियाँ आई हैं और जो वर्दियाँ मिली हैं, ये मैडम मरीम नवाज़ का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जितने भी काम है ना हम सब इशू उठाते हैं आपके साथ, क्योंकि ये एक अकेले बंदे का काम नहीं है। ये जो भी काम है ना हम मुश्तरका करेंगे, और जो मसाइल हैं ये अवाम के, हमने मिल के ही इनको हल करना है। लेकिन ये जो गंदगी है, जो नशई है ना, मैं इन थोड़ा सा इसमें रोशनी डालना चाहता हूँ कि ये मिल के इसको मसला हल करें। ये रात को इधर नशई बहुत ज़्यादा है, ये कूड़े के अभी काम हो रहा है, अब टाइम देख ले कितना हो गया है, अभी भी काम चल रहा है। ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे, हमारे जितने भी वर्कर हैं सब महकमे के वो काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, ये कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, सब हो रहा है, क्योंकि आबादी अब ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है और मसाइल भी ज़्यादा हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम तो लगना है ना। तो ये कहते हैं कि जादू आएगा काम हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये आस्ता आस्ता हमारे और आपके मदद और जो अवाम है हमारे साथ वो काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा काम होगा।
अच्छा, उसके साथ ही ये चीज़ें फिर ख़ास तौर पर जो यहाँ से गुजरने वाले उनके लिए बहुत तकलीफ दे होंगी। हाँ, ये रोड तो छोटा है क्योंकि इसके नीचे खाला भी है जो वासा का है, वो भी जब बारिश होती है सब इलाका डूब जाता है इसमें पानी के गंदे पानी से। तो ये तो मैं कहूँगा कि ये कूड़ा स्टैंड इधर से उठाया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इलाका बड़ा है आबादी के लिहाज से, तो क्योंकि इलाका बड़ा है आबादी भी ज़्यादा है इधर, तो फिर ज़्यादा तभी मुमकिन होगा जब चीज़ें ज़ाहिर सी बात है यहाँ से उठाई जाएंगी और ये आर्जी कूड़ा स्टैंड ख़त्म किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? मुझे हो गए 35-40 साल हो गए। ये ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पर वो लिखा हुआ तो है FWMC ने कि आर्जी कूड़ा स्टैंड, ये आर्जी है? नहीं जी नहीं, ये सारी ज़िंदगी यही देख रहे हैं, जब से मंडी बनी है तब से ये इधर है। तब से ये आप यहाँ पर इन आबादियों में रह रहे हैं, तब से यही सूरत है? तब से यही है। जब ईद आती है लाशें बाहर सड़क पे आ जाती हैं इनकी, और तहफ़्फ़ुज़ बहुत उड़ता है यहाँ से। हालात सूरत हाल पर क्या अपील करना चाहेंगे ताकि हालात बेहतर हो? हालात यही है, अभी गवर्नमेंट उठाए यहाँ से कूड़ा स्टैंड कहीं और लेके जाए खुले इलाके में। खुले इलाके में इसको लेकर जाया जाए ताकि हालात बेहतर हों। हमारे चूँकि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बात की, ख़वातीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनसे बात करके ज़ाहिर सी बात है चूँकि ये मसला सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले लोगों का नहीं है, यहाँ रहने वाले लोगों का नहीं है, यहाँ काम कारोबार करने वाले लोगों का नहीं है, बल्कि जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए भी चीज़ दर्द सर बनी हुई है। क्योंकि हम देखते हैं कि घरों के दरवाजे खुलते ही, क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं और लोगों ने जो है वो बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से अपने घर तामीर किए हैं, बड़ा उनको टाइम लगा इन चीज़ों के लिए। वहीं पर जो है वो हालात ये है कि घरों के दरवाजे खुलते हैं तो सामने से जो है वो कूड़ा करकट के पहाड़ नज़र आते हैं। ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ दें, यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनसे जो है वो हम बातचीत करके जानने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले बताइएगा कि ये कितनी तकलीफ़ दे है यहाँ पर जब हम ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे बच्चे जो है ना इसकी वजह से बहुत परेशान है। ये हमारे लिए बीमारी का बहुत बड़ा बायस है। ठीक है, ये इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, इतने सालों से हमने इतनी रिक्वेस्ट की है कि इसको यहाँ से उठवा लें। ठीक है, लेकिन इसको कोई भी नहीं उठवा रहा। इसकी वजह से लोग जो है ना गंदा कचरा, गंदा गोश्त फेंक जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से मक्खियाँ हमारे घरों में आती हैं, वो हमारे खाने वाली चीज़ों पर बैठती हैं, फिर हमारे बच्चे बीमार रहते हैं। ठीक है, हम लोग जो है ना अपने घरों की दवाइयाँ नहीं पूरी कर सकते। ठीक है, और हमारे घरों की जो लड़कियां हैं उनके रिश्तों का इतनी प्रॉब्लम बनी हुई है ना कि ये हमने इतनी कोशिश की है ना कि ये यहाँ से उठ जाए, ये नहीं उठ रहा है। ठीक है, प्लीज़ आप मेहरबानी करके इसको ना यहाँ से साइड पे करवाएं। हर खातून या जो घर के ख़वातीन हैं वो ये चाहती हैं कि मसाइल का जो है वो हर मुमकिन जो है वो हल हो। हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी यहाँ पर खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? खिजरा ईमान। अच्छा बेटा, ये बताओ ये चीज़ें कितनी परेशान कुन है, कितनी आप लोगों को परेशानी होती है जब बाहर आप निकलते हो? ये कूड़ा स्टैंड जिस तरह यहाँ पर बना हुआ है, क्या क्या परेशानी आती हैं बेटा? ये कूड़ा स्टैंड अल्लामा इकबाल कॉलोनी के सबसे खूबसूरती का सबसे बड़ा दाग है, तो हमें चाहिए कि हमें इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी हमें ख़त्म करना चाहिए, ताकि यहाँ के ख़वातीन, हज़रात, अफराद, बच्चे, सारे मोहल्ले के जो लोग हैं वो ताज़ा हवा ले सकें। बिल्कुल एक पॉजिटिव मुस्बत मैसेज था बच्ची की तरफ से कि हमें फ़्रेश एयर की ज़रूरत है, हमें साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत है, जिनको जो है वो परेशानियों का बेतहाशा सामना करना पड़ता है। एक और भी बेटी हमारे साथ खड़ी है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11। अच्छा, जिस तरह की हालात सिचुएशन हम देख रहे हैं तो ये हालत ऐसी है कि यहाँ पर से बच्चे गुजर सकें, आप लोग यहाँ पर से जो है वो रह सकें, ये कितना तकलीफ दे बना हुआ है आप लोगों को? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का बाइस बनता है। इससे हमारी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, हमें यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतनी स्मेल होती है, सांस लेने में भी दुश्वारी पेश आती है। इसमें बहुत सी बीमारियों में हम मुब्तला हो जाते हैं, जैसे सांस लेने में मुश्किल, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जैसी अलामात। और हम जब स्कूल वगैरह जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से जो है वो बेतहाशा मसाइल का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। ये खातून जिस तरह ख़वातीन हमारे साथ खड़ी हैं, हमसे बात कर रही हैं, बता रही हैं कि ये हालात सिचुएशन हमारे लिए तकलीफ़ दे है। इन हालात सूरत हाल में हमारा घरों में जो है वो काम करना ये तक जो है वो मुश्किल हुआ है। ये बताइएगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता होगा कि स्मेल, इसका ताफुन, बदबू जो है वो घरों के अंदर तक, कमरों के अंदर तक जाता है। बहुत ज़्यादा साह लेना मुश्किल हो जाता है, कुत्ते छोड़ जाते हैं, बिल्लियों के बच्चे छोड़ जाते हैं, सानू इन्ना मसला बन जाता, सानू साह लेना मुश्किल हो जाता है। असी तो माड़े बंदे, असी तो दवाइयां नहीं पूरियां कर क्या कह रहे थे जी आप?
मैंने कहा जब मेहमान बैठे होते हैं वो कहते हैं आपके घर से इतनी बदबू आ रही है। ये भी जाहिर सी बात है, इंसान को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि अगर मेहमान आए हुए हैं और उनकी तरफ से ऐसी बातें, जितना मर्जी सफाई कर लो वो इसकी वजह से वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जाहिर सी बात है ये हालात सिचुएशन थे जो हमने आपके सामने रखी हैं कि कूड़ा स्टैंड एक तरफ लोगों के घर हैं, लोग अपने घरों के दरवाजे खोलते हैं और सामने ही उनको जो है वो यहाँ पर कूड़ा करकट के पहाड़ नज़र आते हैं, कूड़ा करकट के ढेर नज़र आते हैं। हमने बारहा दफ़ा ये चीज़ कोट की है, बारहा दफ़ा ये चीज़ बताई है कि कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा इस चीज़ को कभी भी तस्लीम नहीं करता कि आप अतराफ़ का कूड़ा करकट इकट्ठा करके बीचों बीच जो है वो शहर के बीचों बीच जो है वो रिहायशी इलाकों के छोड़ जाएं। अभी ये चीज़ ख़ास तौर पर मैं देख रहा था कि ना सिर्फ यहाँ के रहने वालों के लिए भी बल्कि वो जो यहाँ पर से गुज़रते हैं उनके लिए भी तकलीफ़ का बायस है, क्योंकि जब भी गाड़ियाँ यहाँ से लोडेड होकर कूड़ा करकट फेंकने यहाँ पर आती हैं तो वो सारे ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाते हैं, क्योंकि ये मेन रोड पर ही वाक़ है। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे, मसाइल को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका हल किस तरह मुमकिन है। मसले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हमने डिटेल में आपको दिखाया, आपको लोगों की ज़बानी हमने ये सुनाया कि किस तरह कूड़ा स्टैंड इस वक्त जो है वो मसला बना हुआ है, जिससे आरजी कूड़ा स्टैंड कहकर जो है वो लगाया गया था, लेकिन वही आरजी कूड़ा स्टैंड किस तरह लोगों के लिए दर्द सर बना है वो हमने आप के सामने रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकबर मलिक साहब, जो फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं और काफ़ी ज़्यादा इलाके के मसाइल के हवाले से जो है वो हमें इन नज़र आते हैं, मसाइल के ख़ात्मे के हवाले से। इनसे डिटेल से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि मौजूदा क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की फैसलाबाद में, कितनी दफ़ा उनके सामने इस चीज़ को, इस मसले को रखा गया, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया और जब जब भी इनकी तरफ से महकमों को मुतल्लिका इदारों को इंगेज करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कितना को इस मसले को ख़त्म करने के हवाले से जो है वो यकीन दहानी करेगी। मलिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि हम देख रहे हैं कि इससे कबल जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ से कामयाब हुए तो कितना उन्होंने इस मसले को ख़त्म करने के हवाले से जो है वो संजीदगी दिखाई, क्योंकि ये तो एक बड़ा मसला है यहाँ का और लोगों के लिए, यहाँ के रहने वालों के दर्द सर बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि CT41 का जो प्रोग्राम है आखिर क्यों, इसकी पूरी टीम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। हर इवेंट, हर मामले को और गरीबों की आवाज़ को और गरीबों के मसाइल को और गरीब इलाके के मामलातों को खुसूसी तौर पर टीवी स्क्रीन पर लाकर जो अरबाब इख्तियार है उनको बताने की कोशिश करते हैं कि फैसलाबाद के बहुत सारे जो इलाके हैं वो गंभीर मसाइल का शिकार हैं, जिसमें आज आप अल्लामा इकबाल कॉलोनी में तशरीफ़ लाए हैं। हमारा इलाका अल्लामा इकबाल कॉलोनी में आप थ्रू आउट दी रोड देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पार्क, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहां हमको फ़ोटो खींच के उसको टिकटॉक बनाएं, को दूसरे शहर को बनाए भेजें, को अपने चीज़ों को बेचें। हर तरफ गंदगी के ढेर है। खुसूसी तौर पर ये जो फिल्थ डिपो है, कूड़ा स्टैंड, अल्लामा इकबाल कॉलोनी के दिल में रोड सेंटर पर FWMC यानी वेस्ट मैनेजमेंट का जो अरबाब इख्तियार है उन्होंने बज़ोर शमशीर पिस्टल की नोक पर मैं कहूँगा कि ये बनाया हुआ है। इनके पास किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कागज़ नहीं है, FDA की तरफ से इनको कोई जगह नहीं दी हुई, यानी कि इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आप एक मिनट प्लीज़, वन मोमेंट, मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से पूछना चाहूँगा कि क्या समनाबाद में कोई फिल्थ डिपो है, क्या डी ग्राउंड में कोई कूड़ा स्टैंड है, क्या डी टैब में है, क्या वारसपुरा में है? तो हमारे इलाका अल्लामा इकबाल कॉलोनी के सेंटर में क्यों मतलब इस वेस्ट मैनेजमेंट ने मतलब ज़िद पकड़ी हुई है कि हमने इसको यहाँ से नहीं उठाना। इवन कि हमने हाई कोर्ट के पे केस भी इन पर किया था, लेकिन इन्होंने उसके जवाब में भी जो है ना वो टच से मस हुई। मलिक साहब, ये ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ कोट करूँगा कि उनकी तरफ से इसको डिक्लेयर तो ये किया गया कि ये एक आर्जी कूड़ा स्टैंड है FWMC की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बाकायदा वो वहाँ पर अवेज़ा भी किया हुआ है बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है कि भाई ये आर्जी कूड़ा स्टैंड है। लेकिन कई साल गुजर गए
कोई उनकी तरफ से जो है वो यहाँ से चीज़ें उठाने की कोशिश नहीं की, और आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट तक हमने इन पर जो है वो केसेस वगैरह किए हुए हैं इस हवाले से। तो आपने जब भी उनको इंगेज करने की कोशिश की FWMC के, क्योंकि पहला स्टेप तो ये है कि आप उनको जाकर बताएं, उनको कहें, तो वहाँ के जो अरबाब इख्तियार थे, मुतल्लिक़ अफसरान थे, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई, कुछ कोई बेहतरी हुई हो, कोई 19-20 तक का ही कुछ बेहतरी वाक़ई हुई? देखें, ये हमने हलाल अमर हॉस्पिटल फ़ेज़ 2 जो मुखय्यर हज़रात हैं, इनके जो गवर्नर बॉडी के मेंबर हैं, उन्होंने हमारे इलाके को एक मसाइल का गढ़ समझते हुए हेल्थ के लिहाज से हमें मतलब तकरीबन 150 मिलियन रुपीस का एक ह्यूज अमाउंट जो है उन्होंने हमें डोनेट की हमारे इलाके को कि आप यहाँ हॉस्पिटल हलाल अमर फ़ेज़ 2 बनाएं। उस वक़्त के DCO जनाब नूरुल मीन मंगल साहब, ही वाज़ वेरी गुड मैन और बहुत अच्छे बंदे थे फैसलाबाद के लिए, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। उन्होंने ये जगह हमें दी और हमने काम शुरू किया। उसके बाद सलमान गनी साहब आ गए, आबद चौरी आबद शेर अली साहब और मियाँ ताहर जमील साहब और चौरी शेर अली साहब की खुसूसी कोशिशों से ये प्रोजेक्ट पास हुआ और हमने इसका जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट शुरू कर दी। OPD बनी, उसके बाद हमने 200 बेड का ये प्रोजेक्ट है 15 करोड़ का। जब वार्ड बनाने की बारी आई तो FWMC ने मतलब उस पर हमारे रास्ते में रोड़े टकाने शुरू कर दिए। उन्होंने एक जाली तरीके से एहतजाज करवाया लोगों से, अपने जो जमादार वर्कर हैं उनकी तरफ से, कि ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पूरा स्टैंड नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अस्पताल नहीं बनना चाहिए और ये कूड़ा स्टैंड यहीं रहना चाहिए। यही हमारे लिए तकलीफ़ है कि जो वेस्ट, इवन कल की बात है, मैंने CM साहब की जो कंप्लेंट पोर्टल है उस पर कंप्लेंट नंबर 1020896 दर्ज कराई और मैं एक्सपेक्ट करता था और मैंने सख्ती से उनको ये बात कही है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक अदना वर्कर हूँ, टैक्स पेयर हूँ, FBR का रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, फैसलाबाद चैम्बर का मैं मेंबर हूँ, ठीक है, और एक कारोबारी मैं शख्सियत हूँ। तो मेरे साथ बात करे जनाब जो FWMC की को हाई अथॉरिटी, उन्होंने एक आम सैनिटरी वर्कर भेजा, जी क्या मसला है? मैं कहा जी कुछ मसला नहीं है। उन्होंने समझा शायद कोई सफाई का कोई झाड़ू वगैरह देना। तो भाई देखें, क्या आप सोच सकते कि दुनिया के किसी खिते में एक तरफ हॉस्पिटल हो, सेहत के मामला तो और ख़ुसूसी तौर पर ये हॉस्पिटल गायनी का है, छोटे छोटे बच्चों का है, नर्सरी का है, ठीक है, और उसके साथ इतना बड़ा फैसलाबाद का मरकज़ी जो फिल्थ डिपो है वो बराजमान है, ठीक है। ख़ास तौर पर चूँकि मुझे पता चला है, मैंने कुछ जो मालूमात यहाँ पर पहुँचने के बाद इकट्ठी की हैं, तो उसमें था कि वो जो 200 बेड की वार्ड थी वो रुक गई है। वो 15 करोड़ का वो जो बजट था वो अप्रूव हुआ, वो रुक गया सिर्फ इस कूड़ा स्टैंड की वजह से। अब वो अंदर के ये है कि कोई 15-20 बेड तक जो है वो गायनी महदूद होकर रह गई। नहीं, ऐसी नहीं बात, वो 15-20 बेड की तो बात ही नहीं बन सकी। वार्डें तो बननी थी, 200 बेड की मुख्तलिफ वार्ड्स बननी थी लेडीज़ के लिए इलाके के। आप देखें, हमारा 1.5 लाख की तकरीबन आबादी है, MNA MPA का फैसला हमारे इलाके से होता है, इतना मतलब कंजक्शन एरिया है, आबादी वसी है माशाल्लाह। तो एक डिस्पेंसरी है, वो उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर ये कूड़ा स्टैंड है, उसके साथ हमारा ये गायनी हॉस्पिटल है हलाल अमर, जो बड़ी मेहनत से हमने चौरी आबद शेरी साहब और मियाँ ताजमीर साहब ने बनवा के दिया, वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। उसके पैसे हालांकि गवर्नमेंट ने नहीं हमें देने, वो उसकी जो बॉडी है मुखय्यर हजरात है उन्होंने डोनेट किए हुए हैं, वो फंड उसी तरह ब्लॉक हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस से DC फैसलाबाद साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ और कमिश्नर फैसलाबाद को कि जनाब आप दफातर में मत बैठें, आए हमारे इलाके में, आप इस जगह के सामने बैठ के आप चाय हमारे साथ पिएँ, खाना खाएँ, हम देखेंगे आप किस तरह खाना खाएँगे। हम तो सांस नहीं ले सकते, हमारा तो आप लोगों ने सांस भी लेना बंद कर दिया अवाम का। अवाम इतनी परेशान है, मरे हुए जानवर फेंक जाते हैं, जानवरों से अबतर हमारे इलाके के लोगों की ज़िंदगी है। बात मलिक साहब की वैलिड है, क्योंकि इससे कबल भी जिन लोगों ने हमसे बात की तो हमें बता रहे थे कि ऐसी ही सूरत हाल है कि लोग जो है वो मुर्दा जानवर तक उस डंपिंग पॉइंट में फेंक जाते हैं, और वो भी एक वसी आबादी वाले इलाके में। अब ये चीज़ें जो है वो बड़ी परेशान कुन और तकलीफ़ दे बनी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद चूँकि अभी मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार भी है और फैसलाबाद में जो है वो आप मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए बड़ी तगोदौ भी करते हैं। आपने जो ख़ास तौर पर आबिद शेर अली साहब हैं या दीगर रहनुमा हैं, उनको जब इंगेज किया इस मसले पर, तो क्या रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से? उन्होंने क्या अहकामात मुतल्लिका महकमे को दिए? क्या उन्होंने जो है इस चीज़ को बेहतर करने के लिए इक़दाम उठाए? देखें, वो मतलब हमारी बदकिस्मती ये है इलाके की कि इलेक्शन में
वो मतलब जीत नहीं सके, अवाम ने साथ नहीं दिया। बोथ ऑफ पर्सन दे आर वेरी गुड पीपल और उनकी बहुत ज़्यादा फैसलाबाद में अपने हल्का के लिए खिदमत है। लेकिन आज आके अब वो बेचारे नहीं हैं, तो आज आके जो लोकल गवर्नमेंट की अकाबरीन हैं उन्होंने मामलात को हल करना है ना। तो मैं कमिश्नर फैसलाबाद और डीसी फैसलाबाद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इनको साथ लेके आएँ, वेस्ट मैनेजमेंट वालों को, इनके जो डीजी साहब हैं उनको सड़क के किनारे पे हम बुलाते हैं, वो खड़े होकर दिखाएं हमें। हम इंसान नहीं हैं, हम टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं टैक्स देता हूँ, हमारे इलाके के लोग देते हैं। हमारे इलाके के जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वकला हजरात हैं, बड़े 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 पढ़े लिखे प्रोफेसर साहब हैं, इंटेलिजेंट पीपल हैं, ठीक है। तो यार ये को हमारे लिए सजा है हमारे कूड़ा स्टैंड। इस तरह के माहौल में जो है वो ज़िंदगी बसर करने पर जो है मजबूर हैं। अल्लामा इकबाल कॉलोनी की ये डंपिंग पॉइंट जो कूड़ा करकट वहाँ पर फेंका जा रहा है, किस तरीके से एक आर्जी कूड़ा स्टैंड जिसको चंद दिनों के लिए बनाया गया था वो कई सालों तक मुहित होकर रह गया और इसका ख़ात्मा नहीं हो सका। ये चीज़ें हमने आपको दिखाई। जो लोगों की इस वक्त मसाइल थे, जो वहाँ से गुजरने वाले लोग थे, साथ रहने वाले लोग थे, जो काम कारोबार वहाँ पर कर रहे थे, उनको जो मसाइल थे हमने आपको बताया। जो है उम्मीद यही की जाती है कि मुतलका महकमा ज़रूर इस हवाले से जो है वो इक़दाम उठाएगा, चीज़ों को बेहतर बनाने की और यहाँ से डंपिंग पॉइंट को ख़त्म करने की जो है वो मुतलका महकमा ज़रूर कोशिश करेगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त के लिए। प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।